तो चलो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। पिछला क्लास में हम लोग देख रहे थे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल देखे थे, साथ में कंटिन्यूटी, लिमिट और डेरिवेटिव के बारे में बात किए थे इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। आज जो है और साथ में देखे थे कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग रिलेशन भी देखे थे कि जो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये भी हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग शुरू करेंगे एनालिटिक फंक्शन का डेफिनेशन से शुरू करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी सारा देख चुके थे हम लोग। आज देखते हैं हम लोग एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, चैप्टर शुरू हो रहा है आज। एनालिटिक फंक्शन, इसका डेफिनेशन भी पूछा जाता है तो सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। बोलता है ए फंक्शन which is defined and differentiable at each point of a domain D is said to be analytic. In that domain. It is also called regular फंक्शन। कहने का मतलब हो गया कि एक फंक्शन सबसे पहले होना चाहिए डिफाइंड और होना चाहिए डिफरेंशिएबल। कहां पर होना चाहिए? तो एट ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन डी। तो वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं एनालिटिक। एक फंक्शन है w बराबर एफ जेड, यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, y बराबर एफ एक्स नहीं मानेंगे, वो रियल वेरिएबल हो गया। यहाँ पर मानेंगे हम लोग w बराबर एफ जेड। एक फंक्शन है जो कि डिफाइन और डिफरेंशिएबल है ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन डी, उसी को हम लोग बोल देंगे एनालिटिक फंक्शन। और कभी कभी इसको रेगुलर फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, मतलब सीधे बात करें, दैट इज ए फंक्शन is said to be analytic if f dash z exists at each point of the domain D। मतलब f dash डिफरेंशिएबल का मतलब होता है कि f dash z एग्जिस्ट करना चाहिए, f dash z एग्जिस्ट करना चाहिए एट ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन डी। तो वैसे फंक्शन को हम लोग बोल देने का एनालिटिक। मतलब कोई w बराबर एफ जेड फंक्शन दिया हुआ है, उसका हम डेरिवेटिव निकालें और वो अगर वो एग्जिस्ट कर गया उस डोमेन डी के पॉइंट पर, तो हम लोग बोल देंगे कि वो क्या है, एक छोटा सा थ्योरम है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये थ्योरम बोलता है ए फंक्शन एफ जेड बराबर जेड टू द पावर एन, वेयर एन इज द पॉजिटिव इंटीजर, इज एन एनालिटिक फंक्शन।
क्या बोलना चाहता है कि एक फंक्शन एफ जेड बराबर जेड टू दी पावर एन है, एक फंक्शन एफ जेड बराबर जेड टू दी पावर एन है जहाँ पर एन पॉजिटिव इंटीजर है। इसको साबित करना है कि क्या है ये एनालिटिक फंक्शन है। तो एनालिटिक फंक्शन कैसे हम लोग प्रूव करेंगे इसको, इसका एफ डैश जेड निकालेंगे और उसको एग्जिस्ट करा देंगे डोमेन डी के हर एक पॉइंट पर। तो इसको बाय डेफिनेशन बनाना है, चूंकि ये थ्योरम है, ये सवाल नहीं है। सवाल रहता तो सीधे एफ डैश जेड निकाल देते, लेकिन ये क्या है, थ्योरम है। तो थ्योरम को हमेशा थ्योरेटिकल वे में जाना है। वी हैव एफ डैश जेड बराबर हम लोग जानते हैं लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड बाई डेल जेड। डेफिनेशन से तो हम लोग को एफ डैश जेड का यही पता है, एफ डैश जेड का डेफिनेशन यही होता है ना, लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड बाई डेल जेड, यही होता है। अगर यहाँ पर ए रहता तो यहाँ पर ए आता, यहाँ पर ए आता, यहाँ पर डेल जेड अपनी जगह पर रहता, किसी पॉइंट पर होता। तो इसको हम लोग डेफिनेशन लगा दें, लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0, यहाँ पर आ जाएगा एफ जेड बराबर ये है एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड कितना हो जाएगा, जेड प्लस डेल जेड का पावर एन माइनस जेड का पावर एन बाई डेल जेड। दिखाई पड़ रहा है क्या है भाई, एफ जेड बराबर ये है एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड। देखो ना यहाँ पर एफ जेड बराबर जेड का पावर एन है, एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड कितना हो जाएगा, जेड प्लस डेल जेड का पावर, मतलब इसका वैल्यू यहाँ बैठा दिए, इसका वैल्यू यहाँ बैठा दिए। ओके, उसके बाद इसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करेंगे। लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0, इसको ब्रेक कर देते हैं, जेड का पावर एन, एन जेड एन माइनस 1 डेल जेड एन इंटू एन माइनस 1 एन इंटू एन माइनस 1 जेड का पावर एन माइनस 2 फैक्टोरियल 2 डेल जेड का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 माइनस जेड का पावर एन बाई कितना हो जाएगा डेल जेड। देख पा रहे हो बाइनोमियल से इसको ब्रेक कर दिया है, ये जेड का पावर एन कट जाएगा, ये बच जाएगा लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0, डेल जेड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा एन जेड एन माइनस 1 एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल 2 जेड का पावर एन माइनस 2, एक डेल जेड बच जाएगा, मतलब लिमिट 2 की डेल जेड टेंड्स टू 0 है, दिया जाएगा एन जेड एन माइनस 1, एन जेड वही आएगा क्योंकि डेरिवेटिव निकाले हैं तो वही आएगा ना, एन जेड एन माइनस 1। ये किसका वैल्यू आ गया है, एफ डैश जेड का। तो ऐसा नहीं लगता कि जेड का हर एक वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा, देख लो इनफिनाइट थोड़ी आने वाला है, जेड का कोई भी वैल्यू डालो ये फाइनाइट ही आएगा। तो हम लोग बोलेंगे एफ डैश जेड एग्जिस्ट फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ जेड, ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ जेड। ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ जेड इसलिए बोल देंगे कि एफ जेड जो है वो क्या है, इज एनालिटिक फंक्शन। ऐसे करके छोटा सा प्रूफ होता है इसका। तो ऐसे करके हम लोग देखते हैं कि एफ जेड को एनालिटिक प्रूफ करना है। कहीं भी एफ जेड को एनालिटिक प्रूफ करने के लिए हम लोग उसका डेरिवेटिव को फाइनाइट दिखा देंगे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द डोमेन डी। डोमेन डी के हर एक वैल्यू के लिए अगर वो फाइनाइटली वैल्यू देता है, कहने का मतलब एफ डैश जेड क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट कर रहा है मतलब एफ जेड क्या है, ठीक है। तो एनालिटिक फंक्शन कैसे निकाला जाता है तनु, एनालिटिक फंक्शन कैसे निकाला जाता है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओहो उठ गए हो ना? हाँ हाँ। हाँ हाँ। अगर एफ जेड दिया हुआ तो उसका
फंक्शन होगा तब उसको एनालिटिक फंक्शन सीधे बोल देंगे कि एफ डैश जेड एग्जिस्ट करेगा। एफ डैश जेड का वैल्यू देख पा रहे हो कि एन जेड एन माइनस वन है, और जहां पर एन क्या है गौर से देखो, यहाँ पर देखो एन क्या है, पॉजिटिव है। एन पॉजिटिव है मतलब ये नीचे नहीं आ सकता है। एन पॉजिटिव है मतलब ऊपर में पावर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एन अगर पावर पॉजिटिव होगा तो जेड हमेशा ऊपर रहेगा, जेड ऊपर रहेगा कहने का मतलब वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा डी के हर एक पॉइंट के लिए। ओके, चूंकि ये थ्योरम था इसीलिए इसको हम लोग इसका डेरिवेटिव करके निकाल रहे हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखें आगे। ये हो गया हम लोग का एनालिटिक फंक्शन का डेफिनेशन और उसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल। नेक्स्ट आता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक। necessary condition for fz to be analytic। नेसेसरी कंडीशन क्या है fz टू बी एनालिटिक? इस पूरे एनालिटिक फंक्शन में तीन इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आएंगे। ये तीन इंपॉर्टेंट थ्योरम्स क्या होंगे, तीनों का प्रूफ भी जानना है। पहला जानना है एनालिटिक फंक्शन का नेसेसरी कंडीशन। इसका नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, ऑलवेज टू बी रिमेंबर। दूसरा आएगा इसका सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ टू बी एनालिटिक, इसका भी प्रूफ जानना होगा। और तीसरा जानना होगा पोलर इक्वेशन ऑफ कुची-रायमन इक्वेशन। ये तीनों में से एक क्वेश्चन आता ही है, हर परीक्षा में आएगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ हम लोग जानेंगे धीरे धीरे। पहले चैप्टर को हम लोग इंटरेस्टिंग बनाते हैं और हम लोग जान रहे हैं अभी कि एफ जेड एनालिटिक कब होगा, इसका नेसेसरी कंडीशन क्या होता है। एफ जेड का नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, मतलब नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक। तो नेसेसरी कंडीशन इसका स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं। A function एफ जेड बराबर u प्लस आई बी। u और v फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है, तुम जानते हो। वेयर u का मतलब तुम जानते हो कि u एक्स वाई, और v का मतलब जानते हो v ऑफ एक्स वाई। ओके, इज डिफरेंशिएबल at any point z equal to x plus iy, then the four partial derivatives ux, vx, uy and vy should exist and satisfy the equation ux बराबर vy and uy बराबर माइनस vx। ओके, इसका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हम लोग प्रूफ देखेंगे बाद में। अभी हम लोग इसको याद करना चाहते हैं। इस ux का मतलब क्या होता है, ux का मतलब होता है डेल u बाई डेल एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव है। uy का मतलब क्या होता है, डेल u बाई डेल y। vx का मतलब क्या होता है, डेल v बाई डेल x, और vy का मतलब क्या होता है, डेल v बाई डेल y। मतलब हम लोग अगर इसको बोलें तो डेल u बाई डेल एक्स
बराबर डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई बराबर माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ओके, चलो इसको समझ लेते हैं। ये नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तुम लोग काफ़ी थ्योरम्स बनाए हुए हो, बहुत सारे थ्योरम्स नेसेसरी कंडीशन में, रियल एनालिसिस में, अलजेब्रा में, कहीं पर वेक्टर में, बहुत सारा जगह बनाए हुए। इसका मतलब क्या निकलता है कि कुछ दिया हुआ है और ये हमें प्रूफ करना है। क्या दिया हुआ है? नेसेसरी कंडीशन मतलब जो दिया हुआ है और क्या प्रूफ करना है। ये बोलना चाहता है कि अगर ये फंक्शन एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी, यहाँ पर यू और वी का मतलब तुम जान रहे हो, यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड वी इज ए फंक्शन ऑफ ऑल्सो एक्स वाई। तो बोलना चाहता है कि ये डिफरेंशिएबल होगा एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट जेड। जेड कहाँ का पॉइंट है? डोमेन डी का पॉइंट है। लेके चलना है कि ये डिफरेंशिएबल है। क्या बोले हम? लेके चलना है कि डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट जेड ये है। देन बोलता है अगर डिफरेंशिएबल है तो देन 4 पार्शियल डेरिवेटिव्स, 4 पार्शियल डेरिवेटिव्स है, ये एग्जिस्ट करेगा और सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। और इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं कुचिज राइमन इक्वेशन। इसको शॉर्ट में बोलेंगे सीआर इक्वेशन, कुची-राइमन इक्वेशन। ऑलवेज टू बी रिमेंबर दैट कुची-राइमन इक्वेशन क्या होता है कि ux बराबर वी वाई एंड यू आई बराबर माइनस वी एक्स, इसको बोलते हैं हम लोग कुची-राइमन इक्वेशन। रूपल यस सर। क्या बोले हम अभी नेसेसरी कंडीशन में? सर कोई फंक्शन होना चाहिए एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई और प्लस आई वी एक्स वाई, जो डिफरेंशिएबल होना चाहिए कोई पॉइंट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में। तो उसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स होगा यू एक्स इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स और वी एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, सॉरी डेल वी बाई डेल एक्स, और यू वाई इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई और देखो वेट करो। नेसेसरी कंडीशन का मूल थीम को तुम नहीं बोलोगे तो नहीं ना अच्छा लगेगा। ये बोलना चाहता है कि कोई एक फंक्शन है एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी, एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी, जहाँ यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये डिफरेंशिएबल है एनी पॉइंट जेड, एट एनी पॉइंट जेड। जेड का मतलब तो तुम जान ही रहे हो। डिफरेंशिएबल लेके चलना है नेसेसरी कंडीशन में और प्रूफ कर देना है चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स। यू ऐसे याद रखोगे, डेल यू बाई डेल एक्स याद नहीं रहेगा, यू एक्स वी एक्स यू आई वी वाई, चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स को एग्जिस्ट कराना है और साथ में एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है जो कि यू एक्स बराबर वी वाई होगा और यू आई बराबर माइनस वी एक्स होगा। इसी इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे कुची-राइमन इक्वेशन, या शॉर्ट में बोलेंगे कि W बराबर एफ जेड डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट जेड, देन चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेगा और कुची-राइमन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेगा और कुची-राइमन इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। इसको बार बार क्यों बता रहे भाई? क्योंकि बड़े खास चीज है। तो कुची-राइमन इक्वेशन को ऑलवेज टू बी रिमेंबर, यही कहलाता है कुची-राइमन इक्वेशन, और इसका जरूरत बहुत पड़ने वाला है, इसका यूज भी बहुत ज्यादा होगा। तो नेसेसरी कंडीशन का मतलब हम लोग ये समझेंगे, कहीं पर अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ है तो मेरे पास तुरंत कहा जाएगा कि चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेगा और साथ में उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर डिफरेंशिएबल दिया हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ कि अगर डिफरेंशिएबल दिया हुआ है एफ जेड तो तुरंत बोल देंगे चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेगा और कुची-राइमन इक्वेशन क्या करेगा? सेटिस्फाई। ऐसे इसका प्रूफ भी देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में जब हम लोग प्रूफ देखेंगे तो इसका रिपीटेशन भी होगा। ये नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक।
नेक्स्ट आता है लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हो गया नेसेसरी कंडीशन। लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन जरा इसमें बात करें हम लोग। कोई फंक्शन है फाई एक्स वाई, लेट फाई एक्स वाई बी अ फंक्शन of two variable x and y whose second order partial derivatives exist and continuous, then the equation del 2 phi by del x2 plus del 2 phi by del y2 बराबर 0 is called Laplace differential equation. Laplace differential equation। ये बोलना चाहता है कि अगर कोई फाई एक फंक्शन है, कोई पूछेगा कि लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो तुम लोग क्या बोलोगे कि कोई फाई एक्स वाई फंक्शन है एक्स और वाई का, उसका सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स तुमको दिखाई दे रहा है। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स दोनों एग्जिस्ट करेगा, साथ में कंटिन्यूअस होगा, साथ में, तब del 2 phi by del x2 plus del 2 phi by del y2 बराबर 0। इसी को बोल देंगे हम लोग लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हमेशा से डिफरेंट पार्शियल इसका लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन अगर कोई बोलता है प्रूफ करने, तो तुम क्या करोगे, इसका फाई एक फंक्शन होगा एक्स वाई का, उसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई, वो एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूअस होगा, साथ में इन दोनों का सम हमेशा 0 के बराबर होगा, तब इसी इक्वेशन को बोल देते हैं हम लोग लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दो छोटा छोटा क्वेश्चन बना, एक डिफाइंड एनालिटिक फंक्शन, दूसरा बना 3 बना, एक कुची-ड्रायमन इक्वेशन क्या होता है, और तीसरा क्या बना लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन भी मेरे पास है। ओके, अब देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट में आता है हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है? एनी फंक्शन ऑफ एक्स वाई which has continuous partial derivatives of first and second order continuous partial derivatives of first and second order and satisfy the Laplace equation is called
हार्मोनिक फंक्शन। मतलब बोलना चाहता है, सीधा सा बात है कि कोई फंक्शन है फाई एक्स वाई, कोई फंक्शन है फाई एक्स वाई जिसका विच हैज कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर, जिसका फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स भी कंटिन्यूअस होगा, साथ में वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर हम लोग ये नहीं बताए थे कि फाई एक्स वाई को क्या बोलेंगे, यही फाई एक्स वाई जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसी फाई एक्स वाई को हम लोग क्या बोल देंगे, हार्मोनिक फंक्शन। तो एक फंक्शन है फाई एक्स वाई, यहां पर बोलना चाहता है कि डेल फाई बाई डेल एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई, डेल टू फाई बाई डेल एक्स टू, डेल टू फाई बाई डेल वाई टू, ये कंटिन्यूअस होगा, ये कंटिन्यूअस होगा, साथ में डेल टू फाई बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू फाई बाई डेल वाई टू बराबर 0। तब इस फाई को बोल देंगे का हम लोग, इस फाई को बोल देंगे हम लोग हार्मोनिक फंक्शन। तो लैप्लास इक्वेशन और हार्मोनिक फंक्शन दोनों बात एक ही करता है। लैप्लास इक्वेशन में फाई के बारे में नहीं बात करता है कि वो फाई फंक्शन क्या होगा, लेकिन वही फाई फंक्शन जो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो उसी फाई फंक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, हम लोग हार्मोनिक फंक्शन। Okay, sir. चलो छोटा सा क्वेश्चन एक हम लोग बना लेते हैं, बहुत छोटा सा। शो दैट द फंक्शन u बराबर एक्स क्यूब माइनस 3xy² इज हार्मोनिक। बोलते हैं कि ये फंक्शन जो है ना वो हार्मोनिक होगा, ये फंक्शन क्या होगा, हार्मोनिक होगा। तो हार्मोनिक के लिए हम लोग बात करें, बहुत ही आसान है बात करना। मेरे पास u दिया हुआ है, वी हैव u बराबर दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3xy²। तो हम लोग निकाल लें डेल u बाई डेल एक्स, ये कितना हो जाएगा 3x² माइनस 3y² आ गया। हम लोग निकाल लें डेल 2u बाई डेल x2, ये भी निकाल लें, ये हो जाएगा 6x। चलो डेल u बाई डेल y निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 0 माइनस 3xy, ऐसे होगा नहीं 6xy माइनस 6xy। और डेल 2u बाई डेल y2 निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस 6x। तो वी सी दैट, हम लोग देखते हैं क्या देखें हम लोग, डेल 2u बाई डेल x2 प्लस डेल 2u बाई डेल y2, 6x माइनस 6x बराबर 0। ओके, हियर u satisfy the Laplace equation जो कि डेल 2u बाई डेल x2 डेल 2u बाई डेल y2 बराबर 0 को सेटिस्फाई करेगा। Hence, u is said to be, क्या बोल देंगे हम लोग, हार्मोनिक फंक्शन। u को बोल देंगे हम लोग हार्मोनिक। ऐसा होता है, बड़ा आसान होता है। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है बहुत आसानी से निकाल दिया।
आ गया। तो हम लोग देख रहे थे कि कैसे हार्मोनिक फंक्शन को प्रूव किया जाए। हार्मोनिक फंक्शन को कैसे प्रूव किया जाए, तो हार्मोनिक फंक्शन बनाना बहुत ही आसान है। इस पर होम टास्क रहेगा, तो होम टास्क इसमें हार्मोनिक फंक्शन के साथ साथ एनालिटिक फंक्शन को भी बनाना है। कैसे एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करेंगे ये हम बात करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं छोटा सा थ्योरम, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स of an analytic function, real and imaginary parts of analytic function. Analytic function satisfy the Laplace equation. बोलता है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन, ये जो है ना, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन। तो अगर कोई फंक्शन, हम पहले ही बताए थे इधर, कोई भी फंक्शन अगर एनालिटिक है डोमेन डी पर, तो नेसेसरी कंडीशन बोलता था कि कुची-रामन इक्वेशन है मेरे पास। नेसेसरी इक्वेशन क्या बोलता था कि कुची, अगर वो एनालिटिक दिया हुआ है मतलब कुची-रामन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, पक्का है। चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट भी करेगा और कुची-रामन इक्वेशन भी है मेरे पास। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एनालिटिक फंक्शन है, इसका प्रूफ में आ जाता है। लेट द फंक्शन एफ जेड बराबर यू प्लस आई बी बी एनालिटिक in domain D, then the Cauchy-Riemann equation are क्या है भाई? Cauchy-Riemann equation ux बराबर vy ऐसे है एंड uy बराबर माइनस vx, यही है। याद करने का तरीका इसका यही है, ux बराबर vy एंड uy बराबर माइनस vx, याद रखना इसको। तो हमने यही सीखा है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो मेरे पास तुरंत गिवन क्वांटिटी आ जाएगा कि Cauchy-Riemann इक्वेशन है। एनालिटिक दिया हुआ मतलब Cauchy-Riemann है मेरे पास। ओके, एनालिटिक दिया हुआ है मतलब मेरे पास Cauchy-Riemann इक्वेशन है। Let us assume the second order partial derivatives of u and v exist and continuous of x, y। तो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो del 2 u बाई del x 2 बराबर हो जाएगा del 2 v बाई del x del y।
गौर से देखो, इसको अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करें, करना ही होगा ना, क्या बोला है, सेटिस्फाई करेगा लैप्लास इक्वेशन को, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो इधर भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा, तो डेल यू बाई डेल टू वी बाई डेल एक्स डेल वाई आ जाएगा। ओके, और साथ में इसको अगर करते हैं हम लोग, एंड डेल टू यू बाई डेल वाई टू, इसको अगर विथ रिस्पेक्ट टू वाई करें तो ये आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है मतलब माइनस डेल टू वी बाई डेल वाई डेल एक्स। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, एडिंग दीज, ये आ जाएगा डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई टू बराबर डेल टू वी बाई डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू वी बाई डेल वाई डेल एक्स। और हम लोग जानते हैं इफ डेल टू यू बाई डेल एक्स टू डेल टू यू बाई डेल वाई टू आर कंटिन्यूअस अगर है, डेल एक्स डेल वाई एंड डेल वाई डेल एक्स आर कंटिन्यूअस है, देन हम लोग जानते हैं कि डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल टू यू बाई डेल वाई डेल एक्स। मतलब सेकंड ऑर्डर में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है, तुमको पहले भी पढ़ाया जा चुका है इसको। मतलब इसको u को विथ रिस्पेक्ट टू x पहले करें या विथ रिस्पेक्ट टू y पहले करें, दोनों आपस में बराबर होगा अगर वो दोनों का है कंटिन्यूअस है, तो ये दोनों बराबर हो गया 0, इसलिए बोल देंगे हम लोग। सिमिलरली साथ में एक आ गया डेल टू यू बाई डेल एक्स टू डेल टू यू बाई डेल वाई टू, साथ में बोला है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों बोला है, मतलब ये हो गया रियल पार्ट के लिए फॉर रियल पार्ट। Similarly, for the imaginary part del 2v by del x2 plus del 2v by del y2 बराबर 0। बराबर 0। फ्रॉम दिस, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, फ्रॉम 1 and 2 it shows that the function u and v satisfy the Laplace equation del 2 phi by del x2 plus del 2 phi by del y2 बराबर 0। ऐसे करके हम लोग देखते हैं। तो एक बात को हमेशा समझ जाना, यहीं पर हम लोग बात कर रहे थे कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स किसका, एनालिटिक फंक्शन का। यू और भी एनालिटिक पार्ट करने का मतलब ये कि तुम जानते ही हो W बराबर एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी, जहाँ पर यू जो है वो रियल पार्ट है और भी जो है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ये दोनों लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब तुम्हें दिखाना होगा डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई टू बराबर 0 एंड डेल टू वी बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू वी बाई डेल वाई टू बराबर 0। यहाँ पर बोल दिया था कि एनालिटिक फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है मतलब मेरे पास क्या है, यही चीज हमको सिखाना था। अगर एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है मतलब वो क्या है, कुछ ही रायमन इक्वेशन है मेरे पास, यही बात बता रहे थे। तो एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है मतलब मेरे पास कुछ ही रायमन इक्वेशन दिया हुआ था, उसको हम लोग डिफरेंशिएट किए, सिंपली एकदम सिंपल डिफरेंशिएट किए और दोनों का सम को हम लोग रियल पार्ट में भी वही किए और इमेजिनरी पार्ट में सिमिलरली लगा दिए। सिमिलरली दोनों एक ही चीज है इसलिए सिमिलरली लगा दिए। इमेजिनरी पार्ट में प्लस होगा, यहाँ लैप्लास इक्वेशन में प्लस है ना। तो हमने आज बहुत सारी चीजों को सीखा, लैप्लास इक्वेशन क्या होता है, हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, कुछ ही रायमन इक्वेशन क्या होता है, ये सारों चीज़ों को हमने देखा। साथ में नेसेसरी कंडीशन को भी जाना कि कैसे कोई फंक्शन एनालिटिक है तो हमेशा
कुची रामन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कभी भी नहीं भूलना है कुची रामन इक्वेशन को, ux बराबर वी वाई एंड यू आई बराबर माइनस वी एक्स। तो जैसा कि तुम देख रहे हो कि बहुत ही अच्छा क्लास रहा आज रियल कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, कल हम लोग का कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जारी रहेगा। चलो बाय बाय।